तो कैसे हो मेरे भारत की जनता। तो भाई देखो, आज हम लोग रिवील करने वाले हैं दो ऐसी बाइक जो कि अपने टाइम पर भाई लेजेंडरी बनी पड़ी थी। लेजेंडरी देखो, नाम ही लेजेंडरी था। सबसे पहला करिश्मा और दूसरा पल्सर। जब पल्सर का 220 वेरिएंट आया तो अलग वाली बातचीत हुई, फिर करिश्मा का आया तो अलग वाली बातचीत हुई। तो आज उसी बात को लेके हम लोग लेकर आए हैं दो बाइकों का कंपटीशन, जो कि सबसे पहले लेकर आए हैं करिश्मा हमारे पास में XMR 2023 मॉडल, जो अभी करिश्मा जो चल रही है टॉप पे। फिर उसके बाद लेकर आए हैं हम लोग NS, जो कि अभी पल्सर का सबसे महंगा प्रोडक्ट, एक तरीके से कहा जाए सबसे महंगा प्रोडक्ट। दूसरा भाई 400 सीसी वाली बातचीत आई है पल्सर के अंदर। करते रहो बंद कर दो, फिर कट बहुत सारे जाते हैं। कट हो जाता है ना, कोई नहीं कट से ना स्टोरेज नहीं भरेगा। बोलो। ठीक है, चालू करो। तो देखो भाई, ये अपने पास तो आप लोगों को पता ही है, आपके चैनल पे सबसे ज़्यादा यही दिखेगी, करिश्मा 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 करिश्मा। काफ़ी लोग तो भाई लोग बोलते हैं कि यार कोई नया कंटेंट नहीं है, कि ये करिश्मा ही चलता रहेगा या कुछ नया भी आएगा। तो देखो, इसे ना हर बार ट्रेंड में लाना ही पड़ता है। काफ़ी लोगों ने ना ऐसी वो बातचीत बढ़ा दी है कि ये डिसकंटिन्यू होगी, डिसकंटिन्यू हो रही है, डिसकंटिन्यू हो रही है, पर ऐसा कहीं नहीं है भाई, अभी चल रही है। दूसरा आ चुकी है हमारे सामने पल्सर की तरफ से 400 सीसी वाली बातचीत, और वो वाली बातचीत आई है 3 पार्ट के साथ में, जिसमें डोमिनार का इंजन, NS की बॉडी आ रखी है और N सीरीज का फ्रंट आ रखा है। तो देखो, अगर मैं बात करूं पुराने टाइम की, तो सबसे पहले 2006 में आई थी सबसे पहली करिश्मा, और आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से उसकी बातचीत बनी थी। उससे जो है ना, लोगों को ज़्यादा हाई क्रिएट हुई कि चलो यार अब स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है। हालांकि वो हाफ फेयरिंग थी, पर उसका जो लुक था ना, उसकी शायद अभी भी बराबरी नहीं कर सकते। आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों को वो वाली करिश्मा आज भी याद है या नहीं है। दूसरा पल्सर 2007 में आई पल्सर आपकी, ये 6 से आई, ये 7 से आई। 7 में जब आई तो 7 में 220 आई थी, और 220 आते ही भाई साहब उसने ना तहलका बना दिया था, इसकी सेल खा गई थी करिश्मा की। और शायद यही वाली बातचीत आज भी होने वाली है। क्योंकि देखो, ये वाली बातचीत आती है आपकी 2,10,000 में, और वहीं ये वाली बातचीत आ जाती है आपकी 2,25,000 में। 15,000 का डिस्टेंस आ जाता है। अब वो आता भी क्यों है, तो देखो आएगा ही भाई, क्योंकि ये 400 सीसी वाली बातचीत हो रही है और ये 200 सीसी वाली बातचीत हो रही है। तो इस वीडियो में हम लोग चेक करेंगे कि भाई क्या बिल्ड क्वालिटी अभी करिश्मा के अंदर आ रही है, और क्या बिल्ड क्वालिटी अपनी इसके अंदर आ रही है। क्या ऐसे फंक्शन है जो करिश्मा को आगे लेकर आते हैं, क्या ऐसे फंक्शन है जो पल्सर को आगे लेकर आते हैं, और 400 सीसी वाली बातचीत इस बाइक में डालने के बाद में क्या ऐसी कमियां हैं इस बाइक में कि कुछ बन जाती है। और बाकी काफ़ी कमियां तो मैं आप लोगों को करिश्मा की बता ही चुका हूं, और आने वाले टाइम पे वीडियोस भी आने वाली है। एक हैप्पी कस्टमर होगा, एक मैं आऊँगा, और एक तो रोने के लिए इंसान तैयार रहेगा वो। तो देखेंगे ऐसी कोई बातचीत। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, इस वीडियो में दोनों ही बाइक में नॉन रेडियल टायर हैं आगे के। एक आपके 100 सेगमेंट के टायर, 110 सेगमेंट के टायर, दोनों ही नॉन रेडियल। पर पीछे के जो टायर हैं, पीछे के टायरों की अगर मैं बात कर लूँ, तो भाई ये वाला बातचीत पल्सर में आ जाती है रेडियल टायर की, और वहीं करिश्मा दे रहा है नॉन रेडियल टायर, जिसका एक बार ना जुर्माना हमें भुगतना पड़ जाता है। कई बार होता है कीचड़ वगैरह में फिसलती है बाइक, ये मेरा फीडबैक है ऑनर का, तो ये फिसलती है। दूसरा भाई, ये आती है पूरी स्पोर्ट्स सेगमेंट में, वहीं पल्सर NS 400 आ जाती है नेकेड स्पोर्ट्स में। इसका अगर पिकअप वगैरह देखोगे तो नो डाउट ज़्यादा है। मैं टॉर्क और पावर पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि यार ये 200 सीसी, ये 400 सीसी, तो यहाँ पर नहीं जाना। फ्रंट व्यू आपको मैं अगर बता दूँ कि यहीं पे करिश्मा में, तो करिश्मा में बीच में मिल जाता है LED प्रोजेक्टर, 2 छोटे से लो बीम के लिए, और बगल में मिल जाता है आपको हाई बीम के लिए। DRL आप इसके देख सकते हो, ये बातचीत यहाँ पे DRL की, हालांकि DRL हल्के से कम है, पर बाइक चालू करते हैं तो उसकी DRL की बातचीत बढ़ जाती है। पर पल्सर ने वो वाली बातचीत करके दिखा दी जो आज तक शायद किसी बाइक में नहीं आई है। इवन KTM के भी अगर आप देखोगे ना, उसके भी DRL इतने ज़्यादा शार्प और इतने ज़्यादा लाइट नहीं मारता होगा यार। अभी गाड़ी बंद है, और अभी आप लोग कैमरा में कैच कर सकते हो कि यार इसकी बातचीत क्या वाली बातचीत चल रही है, देख रहे हो। और दूसरा भाई, ये इसने ना इसकी भी लाइट को ख़त्म कर दिया। अब भाई आप लोग कमेंट करो कि कौन सी वाली लाइट सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, प्रोजेक्टर या LED। तो यार मेरे से पूछोगे तो प्रोजेक्टर नो डाउट। और दूसरा देखो, यहाँ हमें
शॉकर थोड़े से डम मिल जाते हैं, पर क्रॉस कटिंग क्या पता क्रॉस कटिंग में निकाला हो। वहीं पल्सर NS 400 में अच्छे खासे शॉकर मिलते हैं भाई 2,25,000 में, और क्या चाहिए तुम्हें। दूसरा, अब इस शॉकर की एक असलियत बताता हूँ, ये शॉकर ऐसे ही नहीं है, ये शॉकर काफ़ी ना चेक करने के बाद होता है, और यही शॉकर आपके यूज़ होते हैं डोमिनार 400 में, और यही शॉकर यूज़ हो रहे हैं डोमिनार 250 में भी। तो ये हर तरीके से लॉयल आपके साबित करता हुआ आ रहा है, क्योंकि डोमिनार को तो ऑलमोस्ट सभी लेकर जाते हैं भाई, यहाँ पर ले आना वहाँ पे ले आना। तो टायरों की बात हो गई, बस थोड़ा सा यहाँ पर मुझे मजबूती दिखी इसके मडगार्ड में, और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल निकला है, देख रहे हो। तो ये वाला तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अब पता नहीं क्या पता ये इसके लिए हो कि भाई कि नहीं क्या बार बार गिरना विरना कुछ सोचा होगा, नहीं तो इतना कमज़ोर तो नहीं देते। उसके बाद में मैं बात कर लूँ दोनों ही मीटर में, मीटर की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मीटरों में देखो, अगर मैं करिश्मा का मीटर दिखाता हूँ आपको, तो करिश्मा में मीटर मिलता है बहुत ही छोटा, पर वो कहते हैं छोटे में पॉकेट वाली बातचीत, जो कि जितनी भी डिटेल है आपको सिर्फ और सिर्फ इसी मीटर के अंदर मिलेगी, चाहे वो आपका कॉल हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए हो, आपका स्पीड हो, ठीक है, आपका हर एक चीज़ इसी के अंदर मिलेगा। पर यहीं अगर हम लोग इसमें NS में बात कर लें तो NS के पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और एक खूबसूरत सा इंजन एक हमारे को मीटर देखने को मिलता है। पर वहीं स्क्रीन डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। पहला आपका यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स होती हैं आपकी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सारी आपकी कॉल डिटेल्स वगैरह जितनी भी है, राइड रिव्यू, हाँ सॉरी राइड मोड जितने भी हैं आपके यहाँ आप लोग देख सकते हो। राइड मोड यहाँ पर 4 राइड मोड है भाई, वहाँ पे मेरे को राइड मोड का समझ नहीं आता कि क्या है। ये चीज़ वाली बातचीत मुझे पल्सर में बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अब मैं बात करूँ अगर मिरर की, तो देखो मैंने मेरे वाले मिरर निकाल रखे हैं, मैंने टैनर वाले मिरर लगा रखे थे, थोड़ा सा अपना थी बातचीत कि मुझे टैनर वाले मिरर लगाने, पर जो अपने इस वाले में बातचीत होती है ना, इसमें विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी विजिबिलिटी के पीछे आप चेक कर लेना, कभी भी चेक कर लेना, क्यों? क्योंकि भाई ये मिरर भी डोमिनार से ही लिए गए हैं, समझ रहे हो। 3 बाइकों के साथ में ये बाइक को बनाया, इसलिए ये बाइक बहुत ज़्यादा आपको सस्ती पड़ी। इंजन किसी का, बॉडी किसी की, फ्रंट किसी का, तो ये वाली बातचीत उसमें बन गई। अब चलो ये वाली भी चलो कर लेते हैं। अब देखो मेरे को क्लच क्या है ना, अब ये देखो यहाँ पर एडजस्टेबल लीवर एंड क्लच नहीं मिलेंगे, वहीं भाई साहब यहाँ मिलते हैं। ये बात मैंने अभी नोट करी यार, ये वहाँ पर मिल जाते हैं आपको, वो भी एडजस्टेबल वाले। इंडिकेटर्स की बात करूँ तो इंडिकेटर वहाँ LED मिलता है, यहाँ भी LED मिलते हैं, पर इन LED उसमें आप आफ्टर मार्केट हैजार्ड वगैरह लगवा सकते हो। करिश्मा में आप हैजार्ड नहीं लगवा सकते, क्योंकि भाई इसमें अगर लगवाते हो तो वो तुरंत ही आपके लाल होके आपके इंडिकेटर हो जाएंगे खराब, तो ये चीज़ नहीं कर सकते। हाँ, चार्जिंग स्लॉट अगर आप देखोगे तो चार्जिंग स्लॉट दोनों में ही है। पहला आपका करिश्मा में दिखा देता हूँ, करिश्मा में आप लोग देख ही रहे हो, ये एक यहाँ रहा चार्जिंग स्लॉट, जिसका मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि लॉन्ग राइड मेरी अभी हुई नहीं। वहीं अगर हम लोग पल्सर की बात करें तो पल्सर में भी चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है। ये कहीं ना कहीं बात अच्छी लगती है। स्विच की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरी पर्सनली अगर पूछोगे तो भाई मुझे पल्सर के ज़्यादा खास लगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आपके बजाज रिप्रेजेंट करती है KTM को, उसी के अंदर ये वाली क्वालिटी भी मिलती है। मैंने ये चीज़ नोट करी जब मैं वहाँ पे देख रहा था बाइक को, तो दोनों के स्विचेस ऑलमोस्ट सेम है, मतलब वही वाले स्विच इसमें भी यूज़ है और वहाँ पे भी यूज़ है। अब इसके बाद बात कर लें इसकी टैंक की। देखो टैंक की बात करना तो बनता ही ना, क्यों? क्योंकि भाई यार देखो, ये 200 सीसी, ये 400 सीसी की। अब ये 200 सीसी की होने के बावजूद मेरे को माइलेज देती है ये 30 का, 29-30 ऐसा जाता है। 11 लीटर का इसका टैंक है, ठीक है। वहीं 400 सीसी की बाइक, इससे डबल ही मान लो, 400 सीसी की बाइक है, और वहीं उसी बाइक में भाई साहब इसमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ 12 लीटर का टैंक। और 12 लीटर के टैंक में आप इमेजिन करो माइलेज कितनी होगी यार। मैंने लास्ट वीडियो में अपने माइलेज के लिए बताया था, कहीं ना कहीं माइलेज इस प्राइस रेट में बहुत कम है। माइलेज मिल रही है सिर्फ और सिर्फ वो है 20 की। अगर आप इस बाइक को चलाते हो तो थोड़ा सा या तो आपको माइलेज बढ़ानी थी, अगर माइलेज नहीं आ रही तो इसके टैंक को तो कैपेसिटी बजाज वालों को बढ़ानी चाहिए थी कि कम से कम 14 लीटर का, तो 13-14 लीटर का इसमें टैंक होना चाहिए था। अब इसका रिजर्व भी देख लो, 3 लीटर का उसका रिजर्व भी होगा, जैसे मेरे में 3 लीटर का रिजर्व है, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। हैजार्ड वगैरह दोनों में सर है, फंक्शन वगैरह तो वो ऑलमोस्ट देखो बटन का सही है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, तो बटन वगैरह सब सेम बढ़िया वाली बातचीत है। वहीं अगर मैं बैक व्यू की बताऊँ तो एक बार बैक व्यू पे आ जाते हैं, एक बार देखते हैं, फ्रंट से देख लेते हैं।
फ्रंट से देख लिया, अब मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। अब आप खुद जज करो कि हमारे पास में 2 बाइकें हैं। आप देखो, आप मुझे यहाँ पर ये चीज़ देखकर बता सकते हो कि आपको करिश्मा XMR में मिलता है एक अपडेटेड वर्जन के साथ में पूरी टेल आईडी और पीछे की लाइट। अब यहाँ देख के बताओ, आप मेरे को कमेंट करो कि आपको कौन सी बाइक का ये फ्रंट लग रहा है। मैं यहाँ पे 400 पे रख देता हूँ हाथ, 400 पे हाथ रख देते हैं। अब मेरे को बता दो कौन सी बाइक। कोई नहीं बता सकता भाई, क्योंकि आपके NS 200, NS 150, NS 125 तक है। अब 125 तक में भी यही वाला सिस्टम हमें पीछे दिया गया है। हाँ, वो टायर की अलग है, किसी में 120 का है, किसी में 140 का है, तो ऐसे टायर वो में मिल रहे हैं। अगर मैं वहीं बात करूं इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे भी LED मिल रहा है भाई, यहाँ भी LED मिल रहा है। यहाँ मैंने मॉडिफाइड थोड़ी सी करवा रखी है, पीछे से टेल आईडी अपनी चेंज करवा रखी है, नहीं तो टेल आईडी अच्छी खासी आगे तक मिलती है, नो डाउट। यहाँ पर टेल आईडी थोड़ी सी बढ़िया वाली बातचीत थी। अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे ना, मुझे ये टेल आईडी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने भी सोचा था कि ये वाली टेल आईडी अगर हम लोग लगा सकते हैं तो क्या पता लगे, पर वो नहीं लग सकती। दूसरा, आफ्टर मार्केट हमारे को इस वाली बाइक में टायर हैगर लगाना पड़ेगा, पर वहीं अगर आप NS खरीदते हो तो आपको टायर हैगर आपकी कंपनी से साथ में मिलेगा और बहुत अच्छी मजबूती के साथ। मजबूती इसलिए क्योंकि भाई हम लोग बाइक खरीदते हैं वो एक टाइम के लिए रखने के लिए नहीं लेते कि चलो आज के लिए ले लिया कल बेच देंगे। अब मिडिल क्लास बंदे क्या है ना, आज के लिए नहीं, वो अपने कल के लिए लेते हैं, और कल के लिए तो हर एक मजबूती लेते हैं, वो बजा के देखते हैं, वो ऐसे भी बजा के देखते हैं। तो आप लोग मेरे को कमेंट करो कि आपको इसका टायर अगर कैसा लगा, क्योंकि मजबूती के नाम पे ना भाई साहब 1 नंबर का पाल दिया है इसने। बजाज ने कहीं से कहीं तक क्रॉस कटिंग नहीं करी है, बस कुछ बाइकों को मिला के एक बाइक बनाई है आपके सामने, इसके लिए वो बाइक आपको सस्ती पड़ रही है। और बात करूँगा अगर मैं साइड प्रोफाइल की, बोलते हो इधर आओ, बात करूँ साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में देखो आप वही आपको NS सीरीज का जितनी भी NS सीरीज देखोगे ना, आपको NS सीरीज के आपको टैंक वगैरह, साइड पैनल वगैरह, ये सारा NS सीरीज का है। बस एक फ्रंट को छोड़ के, फ्रंट आपका N सीरीज का आता है। इंजन आपको डोमिनार का मिल जाता है, चॉकर मिल जाते हैं, चेजेस आपकी डोमिनार की मिल जाती है, मिरर आपको डोमिनार के मिल जाते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए, अगर आपको डोमिनार नहीं खरीदनी ना, NS ले लो भाई, बजट में है। बजट में अब यार डोमिनार लेने जाओगे तो डोमिनार आपकी 220 की है, सॉरी 280, मैंने इसके रेट बोल दिए। ये पड़ जाती है, कहीं पड़ जाती है आपको 220 की, कहीं पड़ जाती है 230 तक की पड़ जाती है, पर कहीं ना कहीं उसके साथ में वो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। अब इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम दोनों ने बाइकों को ऐसे दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, पर आप लोग कमेंट करो कि आप लोगों के जेब में अगर 2,20,000 रुपये हैं तो आप कौन सी बाइक लेना सबसे पहले ज़्यादा रेफर करोगे। क्यों, ये भी अभी नया है, पर इसके अंदर नया इंजन आया है, इसके अंदर लॉयल इंजन आया है। लॉयल इंजन मतलब समझ रहे हो, डोमिनार वाला इंजन ही आया, तो इसके इंजन में शक नहीं कर सकते, चाहे वो बेशक नई बाइक हो, पर इसके इंजन में शक नहीं कर सकते। तो कमेंट करो कि आपकी जेब में इतने पैसे हैं तो आप कौन सी बाइक लेना पसंद करोगे भाई। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, और आपको कोई कमी लगी हो इस चैनल पे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो, और सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है आपने, क्योंकि धीरे धीरे हम अपनी गाड़ी को बढ़ा रहे हैं और खर्चा ज़्यादा होता जा रहा है, इनकम कम होती जा रही है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द।